हाय फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्टारडस्ट एस्ट्रोनॉमी में। और दोस्तों, आज सामने आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे स्टारडस्ट एस्ट्रोनॉमी में हमेशा तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कंटेंट आता है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आती हैं, एस्ट्रोफोटोग्राफी दिखती हैं। बट आज ये पहली बार ये क्या दिख रहा है? तो हाँ दोस्तों, आज कुछ अलग कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये छोटे छोटे जो अप्लाइंसेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, ये भी एस्ट्रोनॉमी में काम आते हैं, जो कि हम लोग जिनकी बात बहुत कम करते हैं, लेकिन ये हाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नॉर्मली हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप, लेंसेस, आई पीसेस एंड कैमरा और टेक्निक्स, हाउ टू कैप्चर फोटोग्राफ, एस्ट्रोफोटोग्राफी, हाउ टू कैप्चर मून, प्लैनेट एंड सन, DSO, डीप स्पेस ऑब्जेक्ट समथिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग उसके बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें और यूज़ होती हैं उनको बहुत कम डिस्कस करते हैं। तो आज मैं यही चीज़ लाया हूँ। मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था, क्योंकि बहुत ही गर्मियों के दिनों में जब एस्ट्रोफोटोग्राफी करनी पड़ती है तो कई बार हमें गर्मी में बाहर बैठना पड़ता है। उससे इतनी स्वेटिंग हो जाती है कि अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है और आप सही से काम नहीं कर पाते हैं अगर आप अपने डिवाइस को रिमोटली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और परेशानी भी ज़्यादा होती है। जैसा कि मेरे साथ होता था, मैं अपनी बालकनी से मोस्टली अर्बन एरिया में एस्ट्रोफोटोग्राफी करता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता था कि इतना हीट हो जाती थी कि बाहर बैठना मुश्किल हो जाता था और कंटिन्यूसली बैठना एक इम्पॉसिबल काम है। तो उसी का मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। मैंने थोड़े से रिव्यू देखे, गूगल करा और उसमें मुझे एक फ़ैन दिखाई दिया जो कि बजाज का है। रिव्यू अच्छे थे इसके और ये आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है पिग्मी मिनी पर्सनल फ़ैन नाम से है। और ये छोटा सा एक फ़ैन है जो कि पावरफुल है और बजाज की तरफ से है। तो बजाज की तरफ से है तो इस पर ट्रस्ट करा जा सकता है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 आवर बैटरी बैकअप है, तो इनके अकॉर्डिंग 4 आवर का बैटरी बैकअप है। अगर कम भी होगा तो भी ठीक है, मतलब अगर 1 घंटे का भी मिल जाता है तो सही है। यहाँ पर इसके डिटेल दी हुई है और ये बैक में भी सेम है। तो ये फ़ैन है। चलिए आइए देखते हैं पहले इसको, ये कैसा है और फिर उसके बाद इसके आगे की बात करते हैं। तो इस तरह की इसकी पैकिंग है। यहाँ पर ये फ़ैन इसमें है और इसके अंदर कुछ पेपर्स हैं। पेपर्स देख लेते हैं। जी हाँ, ये इसका वारंटी कार्ड है और ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। अब ये है हमारा मेन फ़ैन। बहुत ही छोटा सा, क्यूट सा, बहुत ही अच्छा सा फ़ैन है, पोर्टेबल है और आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये रिचार्जेबल है। इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है। और देखिए पीछे एक क्लिप दी हुई है, यहाँ पर पिन दी हुई है। यहाँ पर इस जगह पर आप अपने नॉर्मल जो एंड्रॉयड के लिए, जो फ़ोन के लिए आपके जो नॉर्मल केबल होती है, चार्जिंग केबल, आप उससे के थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग के टाइम पर ही आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चार्जिंग चल रही हो तो यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको चार्जिंग के टाइम पे पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है जब ये चार्जिंग में लगा होता है। जब विदाउट चार्जिंग लगाएंगे तो नेचुरली थोड़ी सी स्पीड हल्की सी कम होती है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और पोर्टेबल फ़ैन लिखा हुआ है और इसकी मैक्सिमम पावर लिखी हुई है 10 वॉट। तो ये आप देख पाएंगे, यहाँ पर 10 वॉट लिखी हुई है। पीछे एक स्विच है, यहाँ पर एक LED लाइट है। LED लाइट में इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करा है रिव्यूज़ आने के बाद। पहले LED लाइट जो है ये नॉर्मल ब्लिंक करती थी, चाहे वो चार्ज हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन अब क्या होता है कि ये लाइट जो है पहले रेड कलर में ब्लिंक करेगी और उसके बाद फिर ये अपने आप ही ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही पूरा फुल चार्ज हो जाएगा ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक अच्छी चीज़, अच्छा अपग्रेड करा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और इसकी मैं ख़ास बात बताऊं, अगर मान लीजिए कि आप एस्ट्रोनॉमी में आप एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं स्काई का, और उस समय आप बैठे हुए हैं, तो जिस एंगल पे आप बैठे हुए हैं उस एंगल पे इसको आप इजीली इस तरह से मोड़ सकते हैं। आपको इसको 360 डिग्री मोड़ना हो तो 360 डिग्री भी मोड़ सकते हैं, आप कैसे भी मोड़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि कहीं पर कैसे अगर आप टेलीस्कोप लगाए हुए हैं तो आपको किसी भी एंगल में बैठना पड़ सकता है, आपको उठना पड़ सकता है, आपको कुछ और सेटिंग्स करनी पड़ सकती हैं, इलेक्ट्रिक सेटिंग्स करनी पड़ सकती है, कुछ भी, तो फोकसिंग करनी पड़ती है या इधर उधर मूव करना पड़ता है। तो आप इसको किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका विंड का जो फ्लो है, जो ब्लो आएगा, वो टेलीस्कोप की तरफ नहीं आना चाहिए ताकि कोई भी वाइब्रेशन या वो कुछ ना हो। और इसलिए आप इसको अपने फेस की तरफ या बॉडी की तरफ आप उसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। प्लस इसमें साइडवेज रोटेशन भी है, ये देखिए साइडवेज रोटेशन भी है, आप इसको कैसे भी
अपने जैसे आप जिस पोजीशन में जैसे भी बैठे हैं टेलीस्कोप के साथ, वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों में काफ़ी अच्छा रहता है ये काफ़ी यूज़फुल है। मैंने यूज़ करा इसको और बहुत ही कंफर्टेबल इससे फील होता है, क्योंकि बालकनी में या कहीं बाहर भी जाएं आप तो इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी आपको। और इसके बाद दिखाऊं मैं आपको, ये पीछे पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है। ये 3 मोड में काम करता है। फर्स्ट मोड स्लो है, सेकंड मोड फास्ट, मीडियम में स्पीड में चलेगा और सबसे तेज़ चलेगा फास्टेस्ट स्पीड में चलेगा थर्ड मोड में, यानी कि 3 बार क्लिक करना है इसको। तो फर्स्ट टाइम हम इसको क्लिक करते हैं, आप देखिएगा ये इसके फैन ब्लेड्स चलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये इस समय फ़ैन ऑन हो गया है। आपको अगर इसकी हवा की आवाज़ आ रही हो तो आपको पता चलेगा हल्की सी। और अब मैं इसको सेकेंड टाइम प्रेस करूँगा तो ये अब इससे भी स्पीड हो गया, और अब थर्ड टाइम प्रेस करूँगा तो ये अब सबसे फास्ट है। इस समय ये सबसे फास्ट स्पीड में चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी बैकअप की, तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड में अगर थर्ड मोड में आप चलाएंगे तो थर्ड मोड में ये लगभग आप मान के चलिए कि 30 से 45 मिनट तक चल जाएगा। और अगर आप इसको मीडियम मोड में चलाएंगे तो ये 1 घंटे के आसपास चल जाएगा। और अगर आप इसको बिल्कुल फर्स्ट स्पीड में चलाएंगे, मतलब बिल्कुल स्लो स्पीड में चलाएंगे, तो हो सकता है ये 1.5 घंटे तक बैटरी बैकअप दे दे आपको। तो ये चीज़ इसमें है, अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। 1 घंटा अगर आपका फ़ैन चल रहा है तो ठीक है। और चार्जिंग का ऑप्शन है, रिचार्जेबल है, तो चार्जिंग पे लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। अब इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे की साइड में क्लिप दी हुई है और इस क्लिप में स्टैंड है। इसमें आप देखें तो 6 रबर कुशन्स दिए हुए हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने ऐड ऑन करी हुई है। आप इसको कहीं पर भी ऐसे रख सकते हैं और किसी भी तरह से तो ये स्लिप नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो इसकी क्लिप है, ये बहुत ही अच्छी क्लिप है। क्लिप के अंदर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने रबर की ग्रिप लगाई हुई है। तो ग्रिप जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये कभी भी कहीं से भी स्लिप नहीं हो सकता। आप किसी भी जगह पर इसको फिट करिए और कैसे भी आप इसको यूज़ कर लीजिए। जहाँ पर भी आप कहीं पर भी जैसे भी हैं वहाँ पर आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं और किसी भी एंगल पर आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ैन मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। इसके अलावा भी मेरे पास और भी मैंने प्रोडक्ट छोटे छोटे इस तरह के अप्लाइंसेस मंगाए जो मैं एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ करता हूँ। मैं उसको किसी और पर्पज़ से यूज़ ही नहीं करता हूँ। और मेरे लिए तो 100% वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही हेल्प मिलती है मुझे उससे। जैसे कि मॉस्किटो रेपेलेंट आप यूज़ करते होंगे, अगर आप बाहर गर्मियों के दिनों में जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी करते हैं, तो सेशन के टाइम में क्या होता है, रात में मच्छर बहुत काटते हैं और बहुत परेशानी होती है। तो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं या स्प्रे यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जब अपने ऊपर क्रीम लगाते हैं या स्प्रे लगाते हैं तो चिपचिपाहट हो जाती है और वो वैसे भी 10-15 मिनट के बाद काम करना बंद कर देता है और फिर से मच्छर काटने शुरू होता है। फिर हम अप्लाई करते हैं, फिर वही होता है। अब मान लीजिए कि आप DSO एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हो और रात भर आपको करनी है, काफ़ी घंटों तक, 2-3 घंटे तक बैठना है बाहर अगर बैठना पड़ता है, तो उस केस में आप कितनी बार क्रीम लगाएंगे, कितनी बार स्प्रे लगाएंगे। तो तब क्या होता है कि वो क्रीम और स्प्रे आपके डिवाइसेस पे भी जाता है और वहाँ पर भी लगता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको ख़राब ही करता है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि यहाँ पे एक मॉस्किटो किलर एक मशीन आती है, वो उसमें UV लाइट होती है और वो अट्रैक्ट करती है और बर्न कर देती है। जैसे बग आएगा तो बर्न कर देगी। तो वो भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। मैं उसका रिव्यू दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये डिवाइस अच्छा लगा हो तो आप भी अमेज़न से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। सही है डिवाइस, रिव्यू सही मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़ करा है इसको, और आप भी यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं या वैसे भी ट्रैवलिंग में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।